नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और आज का विषय है भारत की मिट्टियाँ, और इससे संबंधित यह हमारा तीसरा सीरीज का वीडियो है। ये आपके JSS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अगले इसी विषय से संबंधित अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा 21 नंबर का प्रश्न है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? भारत में काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से सभी? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा इनमें से सभी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के सभी क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। 22वां प्रश्न का है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा कपास। रेगुड़ मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। महाराष्ट्र में से रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। महाराष्ट्र में से रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, चाहे रेगुड़ मृदा, कहीं कहीं से रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। अगले प्रश्न को चलता है 23 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर है? तो यह होगा आपका काली मिट्टी। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से निकले ज्वालामुखी से इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसीलिए इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है हमारा ये। काली मिट्टी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? इस चीज़ को ध्यान रखना, कौन सा असत्य है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ये सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यह भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, यह भी सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो यह गलत है। सूखने के बाद इसका जो होता है मिट्टी में कि जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप इसमें इस मिट्टी में इतनी सारी दरारें पड़ जाती हैं सूखने के बाद, इसीलिए इसको जुताई करने की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, यह बहुत मुलायम मिट्टी होती है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है हमारा ये। भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षयन के कारण निर्मित होती है? तो वह होगा आपका रेगुड़ मिट्टी यानी काली मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न को चलती है। हमारा 26 नंबर का प्रश्न है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं या फिर कम होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। इस मिट्टी से जो नमी होती है उसका अवशोषण काफ़ी धीरे धीरे होता है, इसके वजह से इस मिट्टी में नमी काफ़ी लंबी अवधि तक बनी रहती है, और इसे हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को। 27 नंबर का प्रश्न है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो यह होगा आपका रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, खास करके ये महाराष्ट्र में से रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? तो वही होगा इसका काली मिट्टी। 29 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी, तो इन ऑप्शनों में होगा, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु या राजस्थान और गुजरात? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, और थोड़ा बहुत कर्नाटक में भी इसकी अधिकता पाई जाती है लाल मिट्टी की, इसे लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं। आइए 30 नंबर के प्रश्न को चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, वन मिट्टी या खारी मृदा? मिट्टी पढ़ें चाहे मृदा पढ़ें, आप समझ लें। जलोढ़ मृदा, लाल व पीली मृदा, वन मृदा या खारी मृदा? तो इसका सही जवाब होगा प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा को लाल और पीली मृदा के नाम से जाना जाता है। यह खास करके आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक में। तब तक के लिए धन्यवाद।